नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और नवरात्रे खूब धूमधाम से मना रहे होंगे। तो मैं अब पूजा करने चली थी। जय माता दी, जय माता दी। अब मैं पूजा करने बैठी तो याद आया आपके साथ ये बात शेयर करूं कि मैं अपनी अखंड ज्योत को किस तरह संभालती। ये देख रहे हैं, छोटी सी एक बाती आगे से जली हुई भी दिखाई दे रही होगी। मैं इस तरह से एक छोटी बाती कलावे की बनाकर और घी में डुबोकर हमेशा एक दीपक में रख लेती हूँ। अब आप उसे मिट्टी का दिए में भी रख सकते हैं या पीतल के दिए में भी। ये देखिए, इस तरह से उसे हाथ से अच्छे से बांट के और छोटी सी एक बाती तैयार करके मैं घी में डुबो के रखती हूँ। अब जब भी मुझे अपनी ज्योत संभालनी होती है ना, तो मैं ज्योत सबसे पहले इसमें ले लेती हूँ और इसमें लेके माता के सामने रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी ज्योत संभालती हूँ और वो सुरक्षित संभाली जाती है। क्यों? अगर गलती से भूल से खंडित भी हो जाए ना, तो ज्योत तो हमारे पास सुरक्षित है ही, उसी से वापस प्रज्वलित कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं मेरी हर बार अपनी अखंड ज्योत को संभालती हूँ और पूजा करती हूँ। अभी आपने जैसे देखा, मैं हमेशा इसी तरह से अपनी ज्योत को संभालती हूँ। अब मैं पूजा कर लूँगी, फिर बाकी के अपने रूटीन के काम करूँगी। अब नवरात्रों में इतने सारे काम शुरू हो जाते हैं ना कि पूरा दिन भी ना छोटा लगने लगता है। ये सब में फेस्टिवल्स की तैयारियों का भी होता है, अब दिवाली की क्लीनिंग का भी यही काम होता है। दुनिया भर के काम शुरू हो जाते हैं। मेरा तो पूरा रूटीन ही ना हेक्टिक हो चुका है। आजकल इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क लोड हो गया है ना मेरे लिए, तो पूछो मत। डेली रूटीन के काम तो होते ही हैं, वो भी 100 की स्पीड से जा रहे हैं। अब पूजा के लिए समय निकालना होता है, सुबह सुबह बच्चों को भी भेजना है स्कूल, फिर बच्चों को स्कूल से लाना भी है, फिर ट्यूशन छोड़ना, लाना। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन कीर्तन भी हुआ रहता है, तो किसी न किसी के घर कीर्तन में हाजिरी भी लगाना। इसीलिए शाम तक जैसे मैं तो बिल्कुल थक के चूर हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा समय तो है नहीं हमारे पास, अब जब भी टाइम निकले उसी टाइम अपना काम ख़त्म कर लो। तो मैंने आज टाइम निकाला, शाम को जैसे ही हस्बैंड आए तो उनके साथ मार्केट के लिए निकल दी। अब अष्टमी की पूजा भी करनी है, उसके लिए सामान भी खरीदना है। अब मार्केट में जाते ही बर्तनों की शॉप पर पहुंची, क्योंकि हर बार कोई ना कोई बर्तन मैं कंजकों को देती हूँ। तो वहाँ सुंदर सुंदर आइटम भी थे कंजकों के लिए, लेकिन कुछ प्लास्टिक के भी थे, तो जो मुझे ठीक नहीं लगा लेना। लेकिन वही मेरी पुरानी चॉइस कि मैं तो बर्तन लेके जाऊँगी, तो मैंने उनके लिए फिर बर्तन ही खरीदे। उसके बाद चुन्नियाँ, गिफ्ट, कुछ मिठाइयाँ, मतलब जो उनके लिए होता है वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब ले लिया। अब जब मार्केट आई हैं तो फल सब्जियां भी घर के लिए ख़रीदनी थी, तो मैंने उधर से ही फल सब्जियां जो भी ख़रीदना था वो ख़रीदा। और सुंदर सुंदर मालाएं भी थी उधर फूल वाले के पास, उनको देख कर बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कुछ फूल मालाएं भी ले ली, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए मुझे चाहिए थी। और पान का पत्ता, सुपारी, ये सब भी मेरा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने वो भी वहाँ से ख़रीद लिया। अब लास्ट में पहुँचे स्वीट्स की शॉप पर, जहाँ से मैंने कुछ स्वीट्स वगैरह ख़रीदी और कंजकों के लिए जूस की पैकेट ख़रीदे। और मैं खाना बना के घर पर रख के आई थी बच्चों के लिए, पर उन्होंने हमारे बिना नहीं खाया। बस आते ही बच्चों ने एक दूसरे की शिकायतें शुरू कर दी। ये तो होता ही है हर घर में, जहाँ 2 बच्चे होंगे वहाँ पर दोनों की फ़ाइट तो ज़रूर होगी, और मेरे घर में तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही है। और दोनों की शिकायतें सुनते सुनते फिर मैंने जो भी सामान मेरा फ्रिज में रखना था वो फ्रिज में रखा, और जो मुझे बाहर छोड़ना था वो बाहर रखा मैंने। आज का दिन भी पूरा थका देने वाला निकला। खैर कोई बात नहीं, फेस्टिवल कौन सा रोज रोज आते हैं। तो इसी के साथ में मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी और शुभ रात्रि।